ये मैं आज लेके आया हूँ KCA 102 प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग का। तो इसका ये फर्स्ट सेक्शन है, 20 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका ये कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। तो आप दो डिफरेंस आराम से लिख सकते हो। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो दूसरा में कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स में डिफरेंस है। आप चाहो तो इसको टेबल बना के भी इस शेप से है पढ़ोगे न, तो इसमें जैसे कीवर्ड यहाँ से है और आइडेंटिफायर यहाँ से है, तो आप टेबल बना के भी लिख सकते हो, इससे इससे भी ये, और दोनों में एग्जाम्पल जो है वो नीचे डाल दोगे। तो ये कीवर्ड और आइडेंटिफायर का डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर डिफरेंस ये है एक्चुअल आर्गूमेंट एंड फॉर्मल आर्गूमेंट। तो इसका अब अगर आप एग्जांपल देते हो तो एग्जांपल दोगे तो लंबा हो जाएगा, तो केवल आप एक लाइन एक्चुअल के बारे में और एक लाइन फॉर्मल के बारे में टेबल बना के या जैसे है उस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद का आपका क्वेश्चन है ये दो एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो इसको आप मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा नहीं, ये जनरल देखो, जैसे ए का वैल्यू 5 दिए और बी का वैल्यू क्या दिए, बी का वैल्यू 10 दिए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ही ये गलत हो गया है। फिर एंड लगा दिया, फिर कहता है ए जो है वो, तो एक तरफ गलत है एक तरफ सही है, तो इसमें जब दोनों तरफ सही रहेगा तो पास करेगा, और एक तरफ तो वही वाला यहाँ पर फंडा लग रहा है, तो इसको देखिए तो वही यहाँ पर लग रहा है, तो दोनों फॉल्स में निकलेगा। ठीक है, मतलब कि दोनों 0 0 आएगा। अगर आप प्रोग्राम में इस टाइप का एक्सप्रेशन चलाओगे तो दोनों में 0 0 आएगा। ऐसे 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। उसके बाद आपको पूछा गया है क्या कि व्हाट इज आउटपुट ऑफ द कोड। तो ये कोड जैसे दिया हुआ है, तो इस कोड में क्या है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर आपको तो 10 का वैल्यू ले लिया, उसमें 20 ऐड कर दिया, तो इसका 30 आउटपुट आएगा। तो मतलब इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो है वो पॉइंट कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा 2 नंबर के लिए सोचना भी नहीं है। उसके बाद इसमें जैसे बोला क्या कि एन एरे इज डिक्लियर्ड, तो ये एरे का साइज दे दिया है, फिर बेस एड्रेस डाल दिया है, फिर कहता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक एड्रेस का लोकेशन। कंसीडर 16 बिट मशीन, तो मशीन से ये होगा ना कि जैसे वर्ड साइज के लिए मशीन का यूज होता है, तो इसका 16 बिट के लिए 2 बाइट होता है। तो 2 से जो भी मतलब हमारा एक्चुअल एड्रेस होगा उसको हम 2 से कर देंगे, तो उसका साइज फिक्स हो जाएगा। बेस एड्रेस का साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो पहले क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ए, तो ए का एड्रेस एक्चुअल में कहाँ है, तो जब एरे का हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो एरे ए नोट यानी ए 0 से शुरू होता है, तो जब 0 से शुरू होगा तो वो क्या 99 पर ही या 9 पर ही, मान लो अगर हम A10 लेते हैं, तो A10 लेते हैं तो A10 का मतलब कि 0 से लेकर और A0 से लेकर A9 तक, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 9 उधर और 0 10, तो इस ये वही यहाँ पर कि एड्रेस ऑलवेज जो स्टार्ट फ्रॉम 0, और अगर वर्ड साइज 1 है दिया हुआ, अगर नहीं कुछ है तो 2 माना जाता है, लेकिन इसमें अगर कंसीडर करो कि 1 दिया हुआ है तो यही एक लाइन पर छोड़ देंगे। अगर वर्ड साइज 4 दे दिया, 2 दे दिया, 3 कुछ दे दिया, तो इसका बेस एड्रेस में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो एड्रेस यहाँ दिया रहेगा उसका वैल्यू को कैलकुलेट करके बेस एड्रेस पर जोड़ देंगे, तो वो आपका एक्चुअल जो एड्रेस होता है वो आ जाता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर डिफरेंस ही है, स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस है, तो इसको आप इस तरह से 2 नंबर का है, तो इसमें ज़्यादा आपको लंबा करोगे टाइम पास होगा, मार्क्स तो जितना है उतना ही मिलेगा। फिर आपको डॉट ऑपरेटर, और ये जो है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या होता है, यूनियन पॉइंटर के लिए यूज होता है। तो इस ये जो दोनों ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर में एरो, डॉट और एरो है ना, तो इस ऑपरेटर में तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ऐसे अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहेगा तो इसमें एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छा से बनाया जा सकता है, लेकिन कम मार्क्स में है तो ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं, कहता है स्टेटमेंट F6, ठीक है, फाइल सिक के लिए है, तो फाइल सिक में इसका मतलब क्या होता है वो यहाँ लिख दिए हैं। अब क्या है कि यहाँ पर अगर 1 है लगा हुआ तो 1 का मतलब यूज करंट फाइल पॉइंटर एज द स्टार्टिंग पोजीशन, तो इसमें 0 1 और 2 तीन चीज़ आप यूज कर सकते हो। ऑफसेट आपका ऑफसेट ही होता है,
तो ऑफसेट जो होता है वो इसके ऑफसेट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, फाइल पॉइंटर जो रहेगा उसके बारे में बताया गया है, और ये जो डिजिट रहेगा इंटीजर में कोई भी जो भी नंबर 0, 1 या 2 इसके बारे में। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन कहता है क्या, ये इसको कहता है इलिस्ट्रेट फंक्शन FUF। तो इसका मतलब होता है इंड ऑफ फाइल फ्लैग। तो इंड ऑफ फाइल फ्लैग का एक एग्जांपल कोई भी, आप ऐसा नहीं कि मैं जो एग्जांपल डाला हूँ, आप कोई भी एग्जांपल जिसमें इसका यूज किया गया हो वो आप यहाँ देख रहे हो ना, व्हाइल के पास यूज किया गया है, तो आप उस टाइप का कोई भी एग्जांपल एक लिख सकते हो, तो आपको पूरा हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वाला प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन सेट है और ये क्वेश्चन सेट आप देख लो पूरा, ये यहाँ से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम इसका बी सेक्शन पूरा लाएंगे, तो आप ये क्वेश्चन का देख ही लिए, क्वेश्चन आपके साइट पर ही डला हुआ है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।